शहनाई की गूंज जब फंदे में बदल जाए। कटिहार में एक और बेटी दहेज की वेदी पर चढ़ी। फांसी जो है ना खुद से नहीं लगाया है, लगाया गया है। उसका घर का परिवार गार्जियन सब लगाया गया। एक बाइक की कीमत क्या एक जिंदगी से ज्यादा है? रूनी की मौत या सोची समझी हत्या? उसको कहता है कि तुम घर से भाग जाओ, माई पप्पी कहता गर्दनिया मार के उसको निकालो, नहीं रखेंगे। गठजोड़ की पवित्र गांठ बनी मौत का फंदा। आखिर कब तक दहेज के दानव निगलेंगे बेटियां? दहेज की मांग किए थे, बाइक का क्या सही बात? वो लड़का करता था। BMW न्यूज बिहार पर देखिए। बिहार के कटिहार जिले अंतर्गत दिलारपुर पंचायत के काराकोसी बांध इलाके से नवविवाहिता रूनी देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के भीतर फंदे से लटकता हुआ पाया गया। सवाल ये कि रूनी ने आखिर क्यों की आत्महत्या? देखिए इस पूरी खबर को। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. BMW न्यूज बिहार पर आपको दिखाने जा रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच का वो स्याह पन्ना जिसे समाज अक्सर शादी के खूबसूरत लिफाफे में लपेटकर रद्दी के भाव बेच देता है। कहते हैं कि शादियां आसमान में तय होती हैं और जमीन पर दो रूहों का मिलन कराती है, लेकिन जब यही पवित्र रिश्ता दहेज की वेदी पर चढ़ जाए तो शहनाइयों की गूंज चीखों में तब्दील हो जाती है। हंसते हुए घर को नजर लग गई, 7 फेरों की कस्में सुहाग की बलि ले गई। कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है बिहार के कटिहार से। दिलारपुर पंचायत के काराकोसी बांध इलाके में आज एक ऐसी ही उम्मीद, एक ऐसी ही रूह खामोश हो गई। नाम रूनी देवी, एक नाम जो अब सिर्फ पुलिस की फाइलों और एक उजड़े हुए परिवार की सिसकियों में जिंदा रहेगी। तो ये क्या था पूरा मामला, इस चीज को समझिए। मनिहारी थाना क्षेत्र के इस इलाके में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब रूनी देवी का शव उसके ही घर में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। कमरे की दीवारें अखबारों से पटी थी, लेकिन उन अखबारों की खबरों से भी ज्यादा कड़वी हकीकत उस कमरे के भीतर झूल रही थी। मृतक की मां मसनद सुबा देवी और भाई फेकू महतो का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के भाई फेकू महतो ने कैमरे के सामने आकर जो दर्द बयां किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। फेकू का आरोप है कि रूनी का पति ब्रजेश कुमार मंडल और उसका परिवार पिछले 4-5 महीनों से लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। मांग थी एक मोटरसाइकिल की। एक 2 पहिया गाड़ी की कीमत क्या एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा हो सकती है? ये सवाल आज कटिहार की हवाओं में तैर रहा है। और मामला सिर्फ दहेज तक महदूद नहीं है। इस कहानी में धोखे का एक और स्याह पहलू है। मायके वालों का सीधा आरोप है कि पति ब्रजेश कुमार मंडल का किसी और औरत के साथ भी चक्कर चल रहा था। वो बांध पर ही रहने वाली किसी अन्य महिला से लगातार बात करता था, जिसका विरोध रूनी करती थी। लड़की पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन की गई हत्या है। आरोप के घेरे में पति ब्रजेश कुमार मंडल, ससुर भारत मंडल, जेठ सरवण मंडल और देवर गोलू मंडल के साथ साथ लड़के की मां भी है। मां का रोते हुए कहना है कि इन सब ने मिलकर उनकी बेटी को मार डाला और इसे खुदकुशी का रूप दे दिया। घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी पुलिस और आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तफ्तीश के लिए FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मायके वालों के आवेदन के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। मैं अमन। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक न्यूज़ जो शर्मसार करने वाला है। हम जिला कटिहार के प्रखंड मनिहारी के दिलारपुर पंचायत काराकोसी बांध में हमारी मौजूदगी है और मामला ये है, हम बताने का प्रयास भी करेंगे और थोड़ा आपको हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे और टोटल सबूत हम पहले इकट्ठा करने का भी प्रयास करेंगे। मामला है 23 साल की लड़की रहती है और उनका घर जो है पुरानी सीट 9 नंबर वार्ड में लड़की रहती है और लव मैरिज शादी होता है काराकोसी बांध में। फिर काराकोसी बांध में शादी होने के बाद कितने साल की शादी हुई है अभी जानकारी लेंगे। तो चलिए भाई जानते हैं पूरा सबूत क्या है, दोनों पक्ष से जानेंगे, दोनों पक्ष क्या आरोप लगा रहे हैं, कौन किन पे। तो सबसे पहले हम लड़की का भाई को अपने चैनल के माध्यम से पहले जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है। तो भैया जो फांसी लगाई ये आपकी कौन है? मेरा सिस्टर है। कब शादी हुआ था इनका? शादी हुआ 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो क्यों फांसी लगाई? लगाने का क्या वजह होगा कुछ? रहने का वजह ये है
कि लड़का किसी और से बात करता था, उसका प्रूफ है। लव मैरिज होता है फिर कहीं और बात करती है, ऐसा क्या? हाँ, तो वो दोनों का मैटर है। बात करता था पहले, वो भी झगड़ा झाटी बहुत हुआ। थोड़ा देर हम पहले कॉल किए हैं बहन को, उस समय फांसी नहीं लगाया था, थोड़ा देर बात किए थे हम। ये कितना बजे फांसी लगा होगा? पता नहीं, लगभग गई 2 बजे। आपको कैसे जानकारी हुआ ये फांसी के बारे में कि फांसी लग गई? ये हमको फ़ोन किया था इसका कौन भाई, किया था? ठेकेदार का भाई बड़ा, ये ब्रजेश, का भाई को? जिया जी का भाई बड़ा। अच्छा, जीजा जी का हाँ, भाई। कौन? सरवन। श्रवण जब आपको फोन करते तो क्या बोलते हैं? वो बोला हमको कि फांसी लग गया तुम्हारा बहन, प्रशासन को फ़ोन वोन मत करना, वापस में मिटा देंगे सब मामला, ऐसे बोल रहा था। तो ये जो है, जो आप पे केस मतलब दबाव है, क्या वजह हो सकता है? एक तो बात करने का वजह यही है, फांसी जो है ना खुद से नहीं लगाया है, लगाया गया है। उसका घर का परिवार गार्जियन सब लगाया गया कौन है। लगाया है? किन पे शक है आपको? शक है उसका बड़ा भाई पर, सरवन पर, उसका मम्मी पर, उसका बीवी पर, सरवन का बीवी सरवन पर। यहाँ पे है? वो चला गया थोड़ा देर पहले, जब फांसी लगाया वो बोला मैं डाइट को आने जा रहे हैं पापा को, वो चला गया उधर बाइक से, अभी तक आया नहीं? अभी तक नहीं आया है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? यही चाहते हैं वो फांसी लगाया गया है, इसका सजा देना चाहिए। लड़की का ससुराल भैया नेहा कहाँ पे है? घर क्या? लड़की का घर कहाँ है? पुरानी शीश दिलारपुर। आपका नाम? नाम मेरा फेकू महतो, पिता का नाम? शिवल महतो। और लड़की जो डेट की उसका क्या नाम है? रूनी देवी। रूनी देवी। उम्र? उम्र 23 साल। उनका शादी कहाँ हुआ है? शादी कारी को सिवान, क्या अपने मन से? क्या अपने मन से किया, लव मैरिज। कोई दहेज उसका भी बात है क्या? दहेज का बात था, 50,000 पहले डाउन दिए थे, हम बाहर में खट रहे थे उसी का बड़ा साइड पर, बड़ा भाई का, वहाँ पर 50,000 दिए थे। फिर एक बैग गए थे हम कि हम बैग देंगे वो खत के। पता चलता है कि आपकी बहन डेट की? हाँ, पता चलता है मेरे बहन को मार दिया ये सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेकू महतो। हमने अभी फेकू महतो से बात किया तो उसका कहना है कि सिस्टर को मारा गया है, तो उनकी माँ भी है, तो उनकी माँ से भी हम बात पहले करेंगे, मतलब उनके पति कौन है ये भी हम जानेंगे। चलिए उनकी माँ से बात करने का प्रयास करते हैं। दादी, क्या हुआ है बताएंगे? बाबू क्या हुआ है, उसको भाभी, उसको सास और सरवनी जो है ठेकेदार, वो तीनों मिल के मार के फांसी में लटका दिया है बाबू बेटी के। अच्छा, फांसी क्यों लगाया था? क्या वजह लगाने? क्या लगा, काहे लगाया? उसको पति उसको पत्नी से फंसा था। किसका पत्नी से फंसा? ठेकेदार के पत्नी से। कौन ठेकेदार? ये सरवनिया ठेकेदार, ये घर वाला। उसी के बहन से चक्कर चल रहा था? हाँ, उसी से चक्कर चलता था। सरवन ठेकेदार के किससे चक्कर चल रहा था? चक्कर किससे? सरवन के। सरवन सौरभ में किससे चक्कर चल रहा था? उसको पत्नी से। अच्छा, सरवन का पत्नी से। हाँ। किसका चक्कर चल रहा था? बरजस के कहता था। बरजेश। हाँ। बरजेश कौन है आपका? इसको पति बेटी जो मर गया, दामाद। आपका कौन था? हमको दामाद था। जी जी। हाँ, से पैसा उसा नहीं भेजो, पैसा भेजा तो बाबू उधर 2 कुंटल गेहूँ लिया। अब डराम लेता तो उसमें सुखा के धरा है काले 2 दिन में गेहूँ, कि साल भर क्या खाएंगे। और उसको कहता है कि तुम घर से भाग जाओ, माई पप्पी कहता गर्दनिया मार के उसको निकालो, नहीं रखेंगे, रंडी है। आए, इतना दिन में रंडी हुआ या तोरा घर में रंडी बन गया मेरा बेटी। तो आपको जानकारी कैसे हुआ कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है? फांसी जानकारी कैसे हुआ? हमरा कहता है कि 2 घंटा हो गया, फोन कर ला, रूनी मर गया, मम्मी जाओ देखो। हाँ। कहाँ है लड़की का घर? कहाँ है लड़की के? वही पुरानी सिंडोल नंबर, पुरानी चीज वार्ड में। शादी कहाँ हुआ था? शादी हुआ था काली थान में, कारी को सिवान। अपने मन से या तो घर से? दोनों को राजी से। हाँ, इसके 1 लाख टका दिए हैं तिलक, जितना 60 वर्षी मिला है सब जुटा जुटा के वो लड़का के तिलक दिए हैं। एक बैंक मांगता था कि हमरा बैंक दो, 50,000 के जेवर दिए हैं, 1 नाक में सोना, 1 अन्नी भर के, 5 भर के गोर में पायल। कौन है बाप? ये हमारा बेटी न है बाबू। हाँ, तो क्या चाहते हैं कानून से? क्या चाहते हैं? कानून चाहते हैं सबके जेल करेंगे, घर द्वार सब कुर्की जब्ती करेंगे, कुछ नहीं रहने देंगे बाबू। किन पे शक है आपको? हमरा शक है ये बूढ़ी पर, इसको पति पर, और सरवन जो है ठेकेदार उसी पर, उसको मौगी के 4 गो पर। ठेकेदार पे क्यों शक जा रहा है आपका? हाँ, सरवन ठेकेदार पे शक क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? उसको पत्नी पर। अच्छा, पत्नी पे जा रहा है। हाँ, पत्नी उसी से फंसा था देवर से, जब से इसको लाया ना करके, कब से कभी नहीं देखा, झगड़ा करते रहा, झगड़ा करते रहा ना। ये घर जब बनाया ना तो इसको खाना नहीं दिया, एक मामा पप्पी, आटा इतना सान लिया,
हरिया चूल्हा बंद कर दीजिए, अपना व्यवस्था सोचिए। फिर भी हमारा बेटी कहता है माई के भूखले 2 दिन से रह गलिए मैयो, कुछ खा ले मैयो भेज। अच्छा, आपको फांसी इसका जब लगा तो कैसे जानकारी हुआ था? हमरा वहाँ से कहा है, बाहर से, गुजरात से। कौन कहा? इसके पति कहा कि रूनी मर गया फांसी लगे। ब्रजेश मंडल, इनका ससुर का नाम? ससुर के भरत मंडल, भैंसुर को ये थी। लड़की का क्या नाम है? रूनी देवी। कितना उम्र हो रहा होगा? उम्र ओकर 20 हो रहा है। चलिए, ये लड़की की माँ थी। अब हम लड़का पक्ष की ओर चलते हैं। लड़का पक्ष की ओर क्या मामला है वो भी जानेंगे पहले कि क्या है नहीं है। क्या मामला है आंटी? हम बट्टो छल गेलिए गरम नहीं छलिए कत्ता की करम अलग छले। अच्छा, अलग आरोप लग रहा है कि आप लोग मिलके फांसी लगाए हैं। नहीं सर, नहीं सर, जो चीज़ कान्हे दीजिए, हम नहीं जानबे न करे हम कुछ ना। बट्टा छले जब आपकी पोतो फांसी लगाई थी? भुट्टा खेतम, मकई खेतम, मकई खेतम। जानकारी आइलिए भुट्टल खाओ, भुट्टा धरल है घर, भुट्टल के लिए देखे नहीं है, देखे फांसी लगा ली थी। फांसी लगा आदमी से जुटले तो मोबाइल ओकरा एक मामला धरला छले, ये भी आरोप लगा रहे हैं। नीचा में मोबाइल छले, मोबाइल सर उठा कर हम धरी दिलिए, कल यहाँ घर के लिए देखले तो ढेरी आदमी मोबाइल को उठा लेते और अब लगा मोबाइल चोरा के धरी दिल, मोबाइल छका बड़का मोबाइल चोरा के धरे रहा। नजर आई है कि श्रवण ठेकेदार की पत्नी से आपका बेटा परदेश नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सर। तो फिर नहीं सर, आ रहा है? नहीं सर, कभी नहीं, नहीं चल, नहीं सर। वो लड़की सर बबलू डॉक्टर घर लगा बिहा कर कले सर, लड़की वो लड़की ना वो घर नहीं गए लड़की, एकरा से बेटा फंसी के बिहा कर लेके जबरदस्ती माँ से पकड़ के करा दिलके तो रहे साल भर संगा में। लग रहा है कि आप दहेज की मांग किए थे बाइक का, क्या सही बात? वो लड़का करता होते हमरा संगा में नहीं, हम नहीं जाने छो। कब से लड़का से अलग थे आप? साल भर। साल भर का कब हुआ है? 2 साल हो शादी वाला। क्या नाम है आपका पति का? भरत मंडल। और लड़का का क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। कहाँ घर है इनका आपका? कारी को से बार। शादी कहाँ हुआ था लड़का का? थी माँ दिलारपुर। दिलारपुर किस जगह? वहाँ उन्हें ठमको ने दुर्गा काली स्थान आलूँगा। हमने अभी बात किया, ये लड़का पक्ष की माँ थी। अब मामला हम बताते हैं क्या है, सबूत जिस प्रकार बाइट आया उस प्रकार हम बताने जा रहे हैं। लड़की शादी करती है भरत मंडल के बेटे से, जिसका नाम ब्रजेश कुमार मंडल बताया जा रहा है। और ब्रजेश कुमार मंडल का चक्कर जिस प्रकार बताया गया लड़की वाले की तरफ से कि किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मामला तो बहुत गंभीर है। क्या कोई लड़की के साथ चक्कर था या उसे कोई मारा था? सवाल ये नज़र आ रही है। तो देखना ये है कि मनिहारी के प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। फिर से एक बार शर्मसार करने वाला नज़र आया, फिर दहेज का ही मामला, फिर दहेज। समाज में हो क्या रहा है? दहेज के कारण फिर का जान चले गया। आपने देखा होगा हमारे चैनल में फिर एक चला था, दहेज के कारण फांसी लगा था। फिर आज एक नज़र आया है, बार बार ये दहेज का ही नज़र आता है। तो अब लड़के वाले का मामला बताया जा रहा है। लड़के वाले ये कहे हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं था, लड़का का कहीं चक्कर नहीं चल रहा था। ये लड़किया वाला का माँ बोल रहा है। अब लड़की वाली का जो है माँ का भी बाइट यही है कि लड़का किसी और लड़की से चक्कर चल रहा था, खुद भाभी से ही चल रहा था। तो अब भाभी और माँ में बेटा का संबंध था या तो चक्कर था, देखा जाएगा मामला क्या होता है। और इनके फांसी के पीछे पूरा फैमिली का आरोप लगा जा रहा है, पूरे फैमिली मिल के फांसी लगाया है। क्या सच था या झूठ है वो भी देखेंगे और आपको हम पल पल की खबर भी देंगे और बताएंगे भी। कुछ यहाँ के सामाजिक जो महिला लोग उनसे जानेंगे क्या मामला, यहाँ के महिला लोग भी हैं सामाजिक। अच्छा आंटी, आपको क्या जानकारी मिला जो यहाँ आए हुए? हम जानकारी की बोलते बोले कि माँ फांसी लागी के मरी गए, तैलो छी देख लिया से या फांसी लागी के मरी गए, फांसी लगा के मरी गए। फांसी लगा के माँ फोन करके बाहर से के एकरे बेटा जे बियाह कर कोन छै मैं बाहर में चले त हम बसनी नहीं आ जाने छिए बरजतबा कहलकै कि मम्मी से जाए हमरा बनब खाली देखिए त से अरुणी फोन करे छी नी 1 घंटा हो गेल, 1-1.5 घंटा से फोन नहीं उठाए छै। कनिटा हमरा घर जा त देखे ले से घर पर से ये खाली देखी त दिखिए त यहाँ घर अइला छै देखे छी घर में मरी गेल छै त हम बसनी की जान लिया। हां हम बसनी त हमरा घर से डेढ़ दो कि अपने से मरले मरते है वो हत्ती ठादुरा में वो गोर जे छै लटकते त हम फांसी लगबै त चौकी छै त नहीं हम चढ़ा सकबे चौकी में।
की तोरा शक की लगे छे? हमरा शक हम की शक करना, अब जे करता तो ओकरा माय नाम? पूछबे न करे। हमरा नाम के शीला देवी। शीला देवी। चलिए हमने शीला देवी जाना, अब और कुछ है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इनसे भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला था, क्या हुआ है, हम थोड़ा जानेंगे। आंटी क्या मामला है और क्या हुआ है? कहाँ पे? यहाँ पे मार दिया हुआ गया है। कौन मार दिया? मारा होगा इसका घर वाला, और कौन मारेगा? लड़की आपकी कौन है? ननद है। ननद है। कितना साल हुआ यहाँ शादी होने से? 2 साल हुआ है शादी होने। किनसे शादी हुआ था? ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश कुमार से। तो ब्रजेश कुमार का कहीं चक्कर भी चल रहा था क्या? चलता होगा, हमको पता नहीं है, यही दोनों में ना जाने। ये बोलती थी कि हाँ करती है बात ही किसी और लड़का से। अभी लड़की का फांसी लगा, जिसको आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि मार दिया गया है कोई। मार दिया है। किन पे शक जा रहा है? शक इसका घरे वाला पे ना जाएगा, किस पे जाएगा? दूसरा और कोई तो नहीं मार सकता है किसी का घर ढुक के। आपका नाम? मेरा नाम शबनम देवी। चलिए, हमने अभी शबनम देवी से भी बात किया। अब यहाँ के और कुछ व्यक्ति से भी हम जानेंगे, कुछ हैं हमारे सामने, चलिए उन सब से जानते हैं। भैया जी, आपको कैसे जानकारी हुआ कि यहाँ फांसी लगा है? हम तो अभी तुरंत ही देख किए हैं। क्या देखे आए तो? आए तो वही देख रहे हैं कि डेट कर गई है। डेट कर गई। क्या आपको लग रहा है फांसी या? अभी हम तुरंत हम देख किए। अभी मेरा शादी घर में, श्राद्ध घर में काम चल रहा अभी है। आए हम कारीगरी काम करते नाम हैं। मिथिलेश कुमार साहब। चलिए, मिथिलेश जी से हमने बात किया। अब कुछ महिला उनसे भी जानते हैं। अच्छा आंटी, अभी आई है रे, क्या देखे आए तो? आए तो देखा लटक रहा है, और हम नहीं देखे। क्या लटक रहा था? वो लड़की लटक फांसी में लटकता है। फांसी में लटक रहा? हाँ, अभी तो हम आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो फूलन देवी है। फूलन देवी का भी जवाब वही है कि लड़की फांसी में लटक रहा था। चलिए, आप एक बूढ़ी महिला है, उनसे भी जानते हैं। लड़की के आप कौन लगेंगे? बड़की माई बानी। क्या हुआ है लड़की के साथ? लड़की के हमनी के मकई छिलत रही, फोन गए है जे मर गई रुनिया, तब छोड़ छाड़ के दौड़ल आयल बानी अभी तुरंत बोरा भरत रही। फोन किया था आपको? फोन कि लड़की आपकी डेट? फोन किया, ये फेकू महतो कहला जे बड़की माई गे रूनी मर गलो, तब हमनी के छोड़ छाड़ के बथान पर से दौड़ल। क्यों मरी? किसका दबाव था मरने का? ससुराल का या पति का? किसका दबाव? अब केकर दबाव? एक ससुरारे के, बाकी नहरा के कुछ नहीं खे, सब ससुरार के बा। क्या दबाव था? अब ससुरारे में मरल बात है, यहाँ के आदमी जानी मरल कि मर का के मरे के रीजन है? अब नहीं खी हमनी के जाना, तब एजा से का जाना, हमनी के घर बाहू ने का जाना। जी, अभी जस्ट कुछ आधा घंटा पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि केवला पंचायत में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। इसी सूचना प्राप्त होते ही हमने तत्काल मनियारी थाना के पुलिस को और मैं स्वयं भी यहाँ के लिए घटनास्थल के लिए कुछ किया और यहाँ प्राप्त किया तो एक महिला जो है फांसी से लटकी हुई पाई गई। वो रूनी देवी है, उनके पति के नाम ब्रजेश कुमार है। जी, अभी तो अनुसंधान के अंतर्गत है। अभी हमने स्पेशल टीम को बुलाया है और अभी आगे की प्रक्रिया जो है वो कर रहे हैं हम लोग। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और जैसे आगे की प्राप्त होती है अनुसंधान में, जैसा सूचना प्राप्त होती है, आवेदन प्राप्त होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। अब क्या यहाँ के मनिहारी प्रशासन कदम उठाते हैं वो देख। आप देख रहे थे BMW न्यूज़ बिहार और अपना कमेंट में ज़रूर राय लिखे ये केस न्यूज़ देखकर कि क्या सच था, क्या गलत है। नमस्कार, मैं अमन, हमारे कैमरामैन दीपक के साथ। लेकिन BMW न्यूज़ बिहार के इस खबर को लेकर कुछ तीखे सवाल हैं। ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये हमारे खोखले सामाजिक ताने बाने का कत्ल है। सवाल ये है कि आखिर कब तक बेटियां शादी के नाम पर ऐसे कसाई खानों में भेजी जाती रहेंगी? कब तक एक बाइक और चंद रुपयों के लिए बहुओं को फंदे पर लटकाया जाता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस प्रशासन इस बेबस मां को इंसाफ दिला पाएगी या ये फाइल भी वक्त की धूल में कहीं खो जाएगी? ग्राउंड जीरो से इस संवेदनशील रिपोर्ट को हम तक पहुंचाया है हमारे संवाददाता अमन ने। अगर आपको हमारी ये खोजी और संवेदनशील पत्रकारिता पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हर छोटी बड़ी और अंदरूनी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नई वीडियो और खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।